हम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रारंभिक वेग से खींची जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो। यहाँ पे कहता है कि 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, जब वेग, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेग और गतिज ऊर्जा का जब संबंध हो तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा 1/2 mv²। तो इस सवाल में दिया हमको m भी क्या है 2 द्रव्यमान, यानी दिया सवाल में 2 kg, यानी m बराबर क्या है 2 kg, लेकिन सवाल में भी है दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, लेकिन सवाल में जो कहता है ऊपर की ओर 20 मीटर प्रारंभिक वेग से दिया हुआ, यानी प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है u का मान क्या है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर सवाल में हमको किस चीज की आवश्यकता है, v की आवश्यकता है, लेकिन सवाल में हमको u दिया हुआ, तो u से v कैसे पता कर सकते हैं, गति का पहला समीकरण से। तो गति का पहला समीकरण क्या कहता है v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पर v बराबर u प्लस at का प्रयोग कब करते हैं, जब वो क्षैतिज में जाता है तब v बराबर u प्लस at, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज में नहीं कहता है, कहता है कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जब वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो a बराबर कुछ हो जाएगा g, a बराबर हाँ एक जगह पर g हो जाएगा, लेकिन ऊपर की ओर जब फेंक रहा है तो g का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो u माइनस gt हो जाएगा, u माइनस gt, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए v, u का मान क्या दिया हुआ देखिए, u का मान होगा 20 मीटर पर सेकंड, g का मान हमेशा क्या होता है 10, 9.8 होता है, लेकिन उसको 10 मानिए। क्या है t का मान 2 सेकंड, यहाँ पर v बराबर कुछ होगा 0। तो अब यहाँ पर तो v क्या होगा पता हो गया, दो ठीक से लिखिए ना, हैं दो ठीक से लिखिए, कुछ दो ठीक से लिखिए ना, एक लग रहा है। हाँ। तो अब यहाँ पर जब v का मान जो है 0, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m, और जब v क्या है 0 तो सबको क्या बना देगा 0, तो उसके द्वारा गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा 0।